ये बहुत पुरानी कहानी है। इराक के एक गांव में एक वीरान सा घर था जो मुद्दतों से खाली पड़ा था और जहां कोई इंसान रहने की हिम्मत नहीं करता था। मगर हैरत की बात यह थी कि हर रात इसी घर से बच्चों के रोने की दिल दहला देने वाली आवाजें आती, जो पूरे गांव में खामोशी को चीरती हुई फैल जाती। आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दिलों में ऐसा खौफ बैठ गया कि अगर कोई उस घर के अंदर जाने का ख्याल भी जबान पर लाता तो बाकी लोग फौरन उसे डराने लगते और यूं महसूस होता जैसे ये कंडर नुमा घर कोई आम मकान नहीं बल्कि मौत और फांसी का घाट हो। गांव वालों ने बारहा सोचा कि उस कंडर का कुछ किया जाए ताकि ये आवाजें हमेशा के लिए खत्म हो जाएं और लोग सुकून की जिंदगी गुजार सकें। मगर खौफ हर इरादे पर गालिब आ जाता। आखिर एक दिन हिम्मत करके सारे गांव वाले इकट्ठे हुए और फैसला किया कि सब मिलकर इस घर के अंदर जाएंगे ताकि मालूम हो सके कि असल मामला क्या है और यह आवाजें क्यों आती हैं। जब वो अंदर दाखिल हुए तो अंधेरा, बोसीदा दीवारें और उजड़ी हुई जगहें देखकर ही दिल कांपने लगे। लोग इधर उधर घूमने लगे ही थे कि अचानक एक शख्स को सांप ने काट लिया और दूसरे को किसी और जहरीले जानवर ने। इस एक लम्हे में खौफ ने सबको जकड़ लिया और सब जान बचाकर चीखते हुए बाहर भाग निकले। इस वाकये के बाद तो इस घर के करीब जाना भी नामुमकिन हो गया। अब तो कोई इस तरफ देखने से भी कतराता था। फिर औरतों में ऐसी बातें मशहूर होने लगी जिनका पूछना भी मना समझा जाता था। औरतों ने यह मशहूर कर दिया कि इस कंडर में जिन्नात रहते हैं और अगर उसे गिराया गया तो वो जन्नात मर जाएंगे और उनके मरने का बदला पूरा गांव भुगतेगा। इसी खौफ की वजह से लोगों ने तय कर लिया कि इस घर के करीब भी न जाया जाए और यूं वो कंडर हमेशा के लिए गांव के दिल में एक डरावना राज बनकर खड़ा रहा। लोगों के जहनों में ये बात पक्की हो गई थी कि इस कंडर में खतरनाक किस्म के जिन्नात रहते हैं जो किसी को अंदर जाने देते तक नहीं। लेकिन उसके बावजूद मामले को खत्म करना जरूरी था, क्योंकि सारी रात आवाजों का आना लोगों में शदीद खौफ फैला देता था और इस खौफ से छुटकारा पाना अब बहुत जरूरी हो चुका था। इसी परेशानी के आलम में गांव के लोग एक बार फिर इकट्ठे हुए और इस मुसीबत से निजात पाने के तरीके पर गौर करने लगे। काफी देर तक मशूरे होते रहे, हर कोई अपनी राय देता रहा, मगर कोई हल सामने ना आ सका। आखिरकार उनमें से एक शख्स ने बात की कि किसी आमिल को बुलाया जाए ताकि वो हमें बता सके कि इन जिन्नात पर किस तरह काबू पाया जा सकता है। इस बात पर सारे गांव वालों ने इत्तिफाक कर लिया और यूं बिलाखिर एक आमिल को बुलाया गया। आमिल को कंडर के ऐन सामने खड़ा किया गया और पूरा मामला तफसील से उसके सामने बयान किया गया। आमिल ने कंडर की तरफ देखते ही कहा कि ये तो पक्के खतरनाक किस्म के जिन्नात हैं जिन्होंने यहाँ अपना घर बना रखा है। उसने मजीद कहा कि यही जिन्नात रात के वक्त इस घर में खेल कूद करते हैं और इन्हीं की वजह से तुम लोगों को हर रात यह आवाजें सुनाई देती हैं और तुम सब उस खौफ में मुब्तला रहते हो। बात सबको ठीक लग रही थी, इसलिए आमिल को इजाजत दे दी गई कि अब वो अपना अमल शुरू करे और जिन्नात को भगाए। आमिल ने एक शर्त रखी कि वो ये अमल सिर्फ रात के वक्त करेगा और इस दौरान मोहल्ले का कोई भी शख्स उसके साथ मौजूद नहीं होगा। मोहल्ले वालों ने इस बात को भी मान लिया और रात के वक्त आमिल को कंडर के करीब छोड़कर खुद वापस चले गए। आमिल को खूब मालूम था कि असल मामला क्या है, मगर वो मोहल्ले वालों की कम अक्ली से कुछ कमाना भी चाहता था। उसने सारी रात अमल का नाम लेकर कंडर के पास गुजारी, मगर पूरी रात एक भी आवाज ना आई। सुबह होते ही सारे लोग जमा हो गए। कोई आमिल को दाद देने लगा, कोई नाश्ता लेकर आया और कोई खुशी खुशी पैसे पेश करने लगा। इज्जत के साथ खाना और पैसा किसको पसंद नहीं होता, इसलिए आमिल ने कहा कि ये अमल अभी 1 महीना चलेगा। जिन्नात यहां से मुकम्मल तौर पर खत्म होंगे, वरना अगर अमल अधूरा छोड़ा गया तो वो दोबारा वापस आ जाएंगे। मोहल्ले वालों ने जैसे ही ये सुना, सबने सुकून का सांस लिया। अभी तो सब एक होकर हाँ मैं हाँ मिलाने लगे और आमिल की हर बात को सच मानने लगे। अब उनके दिलों में ये यकीन बैठ चुका था
कि वाकई कोई बड़ा खतरा टल गया है। आमिल रोज शाम के वक्त आता, कंडर के पास बैठकर अमल करता, कुछ मंत्र पढ़ता और खुद को बहुत संजीदा जाहिर करता। फिर सुबह होते ही खा पी कर और पैसे लेकर खामोशी से चला जाता। इसी तरह दिन गुजरते रहे और लोगों को लगने लगा कि अब वो खौफनाक रातें खत्म हो रही हैं। पूरा 1 महीना इसी तरह गुजर गया। एक दिन आमिल ने सबको इकट्ठा करके कहा कि अब जिन्नात मुकम्मल तौर पर यहां से चले गए हैं और वो दोबारा नहीं आएंगे। मगर उसने बात खत्म करते हुए ये भी कह दिया कि अगर कभी दोबारा किसी रात आवाजें सुनाई दें तो फिर तुम लोगों को शहर के फलां शख्स के पास जाना होगा, क्योंकि वो तहकीक करके मालूम करेगा कि आखिर उस कंडर में क्या है जो आवाजें करता है। ये बात सुनकर मोहल्ले वालों ने मजीद इत्मीनान महसूस किया और दिल ही दिल में आमिल का शुक्र अदा किया। मोहल्ले वालों ने दिल खोलकर आमिल को पैसे दिए, दुआएं दें और इज्जत के साथ उसे रुखसत कर दिया। आमिल खुशी खुशी अपने घर की तरफ रवाना हुआ और रास्ते भर उसके दिल में यही ख्याल आता रहा कि ये लोग तो वाकई अक्ल से पैदल हैं, मगर उन्हीं की कम अक्ली ने मेरा काम आसान कर दिया। वो मुस्कुराते हुए ये सोच रहा था कि कंडर का खौफ भी अपनी जगह कायम है और उसका फायदा भी खूब हो चुका है। कुछ दिन तो माहौल बिल्कुल नॉर्मल रहा, रातें खामोश गुजरने लगे और लोगों के दिलों से डर कम होने लगा। मगर ये सुकून ज्यादा देर कायम न रह सका। 1 हफ्ता भी पूरा ना हुआ था कि अचानक फिर से जिन्नात की आवाजें जोर जोर से आने लगे। रात के सन्नाटे में वही बच्चों के रोने जैसी आवाजें गूंजने लगे और मोहल्ले वाले एक बार फिर खौफ में मुब्तला हो गए। सारी रात कोई सो न सका, सब कान लगाए वो आवाजें सुनते रहे और दिल ही दिल में कांपते रहे। सुबह होते ही मोहल्ले के लोग बगैर देर किए शहर के मुहक्किक के पास जा पहुंचे और अपनी सारी परेशानी उसके सामने रख दी। मुहक्किक ने इत्मीनान से उनकी बात सुनी और कहा कि ठीक है, मैं खुद इस जगह को देखकर तुम्हें बता दूंगा कि असल मामला क्या है। यूं मुहक्किक को गांव लाया गया और उसने कंडर के बाहर खड़े होकर हर तरफ से अच्छी तरह जायजा लिया। दीवारों और इर्द गिर्द के माहौल को गौर से देखा। कुछ देर बाद मुहक्किक ने मोहल्ले वालों से कहा कि यहाँ कोई जिन्नात विन्नात नहीं है। उसने बताया कि दरअसल रात के वक्त पहाड़ों की तरफ से तेज हवाएं चलती हैं और चूंकि इस कंडर में जगह जगह सुराख बने हुए हैं, हवा एक सुराख से दाखिल होकर दूसरे से निकलती है। इसी वजह से ये अजीबो गरीब आवाजें पैदा होती हैं। फिर उसने साफ लफ्जों में कहा कि अब तुम लोगों के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो पूरा कंडर गिरा दो या फिर इन सुराखों को बंद करो। ये सुनकर सारे मोहल्ले वाले एकदम घबरा गए और ना करने लगे। कहने लगे कि गिराना तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं, हम एक बार पहले भी उसे गिराने की कोशिश कर चुके हैं और उसमें 2 बंदे मर गए थे, इसलिए अब कोई भी उस खतरे को दोबारा मोल लेने के लिए तैयार नहीं था। लिहाजा मुहक्किक ने दोबारा कहा कि ठीक है, अगर कंडर को गिराना मुमकिन नहीं तो फिर एक और आसान तरीका है। उसने मशवरा दिया कि या तो इस घर के गिर्द एक और दीवार बना दी जाए या फिर उसके आसपास गहने पौधे लगा दिए जाएं ताकि तेज हवा अंदर दाखिल ना हो सके। इस तरह ये आवाजें खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। मगर मोहल्ले वालों में से कोई भी इस बात पर राजी ना हुआ, क्योंकि उनके दिमागों में ये बात पक्की हो चुकी थी कि इस कंडर में वाकई जन्नात रहते हैं और आवाजें वही निकालते हैं। काफी बहस के बाद कुछ लोगों ने यह मशवरा दिया कि अगर दीवार बनाना मुमकिन नहीं तो कम उज कम कंडर के सारे सुराख बंद कर दिए जाएं। ये बात सबको कुछ हद तक ठीक लगी और आखिरकार सब उस पर मुत्तफक हो गए। दिन के वक्त सारे लोग इकट्ठे हुए और डरते डरते कंडर के गिर्द मौजूद सारे सुराख बंद करने लगे। सिर्फ दरवाजे की जगह को खुला छोड़ दिया गया, क्योंकि वहां जाना तो लोग सीधी मौत समझते थे। मगर हकीकत ये थी कि इन्हीं आवाजों का असल और छिपा हुआ राज वही दरवाजा था। जब काम खत्म हो गया तो सब लोग अब रात के इंतजार में बैठ गए। हर किसी के दिल में एक ही सवाल था कि क्या वाकई मुहक्किक की बातें ठीक थीं या फिर रात होते ही वही खौफनाक आवाजें दोबारा सुनाई देंगी। रात के आने का इंतजार
सबके लिए किसी आजमाइश से कम न था। बिलाखिर वो रात भी आ ही गई जिसका सबको डर था। अंधेरा फैलते ही जैसे ही खामोशी गहरी हुई, अचानक फिर से वही आवाजें शुरू हो गईं। बच्चों के रोने जैसी चीखें कंडर से निकलने लगे और पूरे मोहल्ले में गूंज उठे। मोहल्ले वाले अपने अपने घरों में बैठे कांपते रहे और दिल ही दिल में मुहक्किक को कोसते रहे। कुछ तो गुस्से में उस पर लानत भेजते हुए सुबह का इंतजार करने लगे। वो रात खौफ और गुस्से के मिले जुले एहसास के साथ किसी तरह कट गई। सुबह होते ही सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए और सीधा मुहक्किक के पास जा पहुंचे। गुस्से में बोलने लगे कि तुमसे तो वो आमिल ही बेहतर था। कम अज कम 1 महीने तक हम सुकून से सो तो लिए थे। तुम्हारी इस तहकीक का तो एक रात का फायदा भी नहीं हुआ। रात होते ही आवाजें फिर से शुरू हो गईं। हर तरफ शोर था, कोई चीख रहा था, कोई शकवा कर रहा था और मुहक्किक खामोशी से सबकी बातें सुनता रहा। मुहक्किक के पास अब कोई वाज़ेह रास्ता नहीं बचा था। उसने कुछ देर सोचने के बाद कहा कि ऐसा करो, तुम लोग शहर के बड़े आलिम के पास चले जाओ, शायद वो कोई और तरीका बता सकें। मैंने जो तहकीक की थी वो तुम लोगों के सामने रख दी, मगर जब उससे फायदा ना हुआ तो अब बेहतर यही है कि किसी बड़े आलिम से रुजू किया जाए। ये कहकर मुहक्किक ने अपनी बेबसी जाहिर कर दी और मोहल्ले वाले एक नई उम्मीद और नए खौफ के साथ वहां से वापस लौट आए। मोहल्ले वाले गम और गुस्से से भरे हुए शहर के बड़े आलिम के पास पहुंचे और अपनी मुसीबत ज़दा गांव की पूरी कहानी एक एक करके सुना दी। आलिम बहुत ही अल्लाह वाले और होशियार इंसान थे। उन्होंने बड़ी तवज्जो से सबकी बात सुनी और फिर इत्मीनान से कहा कि ठीक है, आप लोग बेफिक्र हो जाएं। मैं खुद वहां आकर मामला देखूंगा और फिर बताऊंगा कि क्या करना चाहिए। इनकी बात सुनकर लोगों के दिल में पहली बार कुछ उम्मीद पैदा हुई। चंद ही दिनों में आलिम को गांव लाया गया। उन्होंने कंडर के गिर्द आहिस्ता आहिस्ता चक्कर लगाया, दीवारों, दरवाजे और इर्द गिर्द के माहौल को गौर से देखा। फिर मोहल्ले वालों से कहा कि आप सब इस मुसीबत से बच सकते हैं, मगर एक शर्त पर। आलिम ने कहा कि मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर मेरी शर्त मानी गई तो आप सब महफूज रहेंगे। ये सुनकर मोहल्ले वाले फौरन बोल उठे कि जी बताएं, हम हर शर्त मानने को तैयार हैं, बस हमें उस मुसीबत से निजात दिला दें। आलिम साहब ने बताया कि कल सुबह सब लोग नमाज पढ़कर इसी कंडर के पास आकर खड़े होंगे। उन्होंने कुछ जिक्र बताया और कहा कि यही जिक्र करते रहना है जब तक मैं खुद न आ जाऊं। कोई भी शख्स अपने घर वापस नहीं जाएगा। ये कहकर आलिम वहां से चले गए। अगली सुबह होते ही मस्जिद में ऐसा हुजूम लगा कि गुया पूरा गांव उमड़ आया हो। बच्चा बच्चा मस्जिद में मौजूद था। नमाज के बाद सब लोग खामोशी और संजीदगी के साथ सीधे इसी मुसीबत ज़दा जगह की तरफ रवाना हो गए। दिलों में खौफ भी था और आलिम की बातों पर भरोसा भी। कुछ वक्त गुजरने के बाद आलिम साहब वहां हाजिर हुए। उन्होंने कंडर के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर कुछ दवाइयां और चीजें डालें, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ी और सब लोगों को मुखातब करके कहा कि अब ये कुंडर गिराया जाएगा, कोई भी न डरे, यहां कुछ भी नहीं है। फिर आलिम साहब खुद आगे बढ़े और कंडर के अंदर जाकर बुलंद आवाज में 3 मरतबा कहा कि अगर इस कंडर में कोई जिन या गैब की मखलूक है तो अल्लाह और रसूल के वास्ते यहां से चली जाए। ये जगह इंसानों की है, उसे छोड़ दो। 3 बार ये अल्फाज दोहराने के बाद वो बाहर आए और कहा कि चलो अब इस कंडर को गिरा दो। लोगों के दिल कांप रहे थे, मगर आलिम आगे थे और सब पीछे। आहिस्ता आहिस्ता पूरा कंडर गिराया जाने लगा। दीवारें गिरे, सब कुछ हमवार कर दिया गया, मगर न कोई जिन नजर आया, न कोई खौफनाक वाकया पेश आया। आखिरकार पूरा कंडर मलबे का ढेर बन गया। फिर इस मलबे को भी हटा दिया गया और सारी जगह बराबर करके एक खुला मैदान बना दिया गया। गांव वाले बेहद खुश थे। उन्होंने आलिम साहब की बहुत इज्जत की और दिल से दुआएं दी, मगर फिर भी सबके दिलों में एक तजस्सुस बाकी था। इसलिए रात के इंतजार में सब इसी मैदान के आसपास बैठे रहे। जब रात का अंधेरा छा गया और काफी देर तक कुछ न हुआ
तो सब अपने अपने घरों को चले गए और कान लगाकर आवाजों का इंतजार करने लगे। मगर न पहली रात कोई आवाज आई, न दूसरी और न ही तीसरी रात। जब लोगों को मुकम्मल यकीन हो गया कि अब वाकई सब कुछ खत्म हो चुका है और कोई खौफ बाकी नहीं रहा, तो वो दोबारा आलिम के पास गए। सबने शुक्रिया अदा किया और पूछने लगे कि आखिर वो क्या चीज थी जिसकी वजह से पूरा गांव इतने अरसे तक परेशान रहा। आलिम ने सबकी इज्जत और मोहब्बत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मेरे भाइयों, वहां दरअसल कोई खास चीज नहीं थी। वो कंडर बहुत पुराना और बूसीदा हो चुका था और रात के वक्त जो जानवर इधर उधर घूमते फिरते हैं वो ऐसी ही जगहें तलाश करते हैं। बाज जानवर रात के वक्त शिकार करते हैं और उनकी आवाजें इंसानों से मिलती जुलती होती हैं, जैसे लोमड़ी, गीदड़ या जंगली बिल्ली वगैरह। गालिबन वही जानवर इस कंडर में रहते थे और उन्हीं की आवाजों ने आप सबको इतना परेशान कर दिया था। जहां तक जिन्नात का ताल्लुक है, उनका होना मुमकिन तो है, मगर जिन्नात इस तरह चीख चीख कर लोगों को तंग नहीं करते। वो भी हमारी तरह एक मखलूक हैं और उमूमन कंडरात, पहाड़ों और वीरान जगहों पर रहना पसंद करते हैं, मगर इस अंदाज की खौफनाक आवाजें नहीं निकालते। ये सुनकर एक शख्स ने सवाल किया कि अगर ऐसा ही था तो फिर वो आमिल 1 महीना क्या करता रहा, और जब तक वो अमल करता रहा कोई आवाज क्यों नहीं आई? ये क्या मामला था? आलिम ने मुस्कुराकर कहा कि दरअसल इसमें थोड़ी समझ की जरूरत थी। जब आमिल वहां रात को मौजूद होता था तो जो जानवर इस कंडर में ठहरने आते थे वो इंसान की मौजूदगी से डरकर करीब ही नहीं आते थे, इसीलिए उस दौरान कोई आवाज सुनाई नहीं देती थी। फिर एक और शख्स ने पूछा कि आपको कैसे यकीन था कि वहां जिन्नात नहीं है? आपको भी तो वही नुकसान हो सकता था जो हमारे 2 साथियों को हुआ था। आलिम ने जवाब दिया कि बिल्कुल, खतरा तो था, मगर मैं पूरी तैयारी के साथ गया था। मैंने एक दवा हकीम से ली थी जिसकी बू से हशरात और जहरीले जानवर भाग जाते हैं। वो मैंने कंडर में डाल दी थी। उसके बाद मैंने वही अल्फाज बुलंद आवाज में कहे जो मैंने अहादीस मुबारका में पढ़े हैं कि अगर कभी जिन्नात का शुबा हो तो 3 बार उन्हें खबरदार किया जाए। अगर वो जिन हो तो चले जाएं, और अगर ना हो तो खतरनाक होने की वजह से उसे मारना जायज है। इसी तरीके से मैंने मुआमला किया और अल्लाह के फजल से तुम सब इस खौफ से नजात पा गए। सब लोग खुश हुए और आलिम का शुक्रिया अदा किया। आलिम ने जाते हुए कहा कि तुम लोग इकट्ठे होकर नमाज अदा किया करो और घरों में आयतुल कुर्सी का व्रत रखा करो। अल्लाह तुम्हें जिन्नात और हर रूहानी नुकसान से महफूज रखेगा। सबने इस बात को मान लिया और उस पर अमल शुरू कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें चंद अहम नसीहतें मिलती हैं जिन पर अमल करना आज के दौर में बहुत जरूरी है। आज जहालत इस हद तक बढ़ चुकी है कि अगर कोई जरा सा बीमार हो जाए तो बगैर तहकीक के सीधा ऐसे आमिल के पास चला जाता है जिसे खुद नमाज तक नहीं आती। जो खुद रूहानियत से दूर हो वो किसी की रूहानी मुश्किल कैसे हल कर सकता है? यही वजह है कि बहुत से लोग धोखे में आ जाते हैं। आजकल हर मोहल्ले में ऐसे आमिल बैठे होते हैं जिन्हें ना दीन का इल्म होता है और ना जिन्नात के बारे में सही मालूमात, मगर वो हर शख्स को यही कहते हैं कि तुम पर जादू है, सहर है या जिन्नात हैं। ऐसा हरगिज नहीं है कि आमिल होना ही धोखे का नाम है, बल्कि बहुत अल्लाह वाले आमिल भी होते हैं, लेकिन उनका पहचानना बहुत मुश्किल है। इस्लाम में तावीज़ और दम बिल्कुल जायज़ हैं, मगर वो सिर्फ कुरान और हदीस से होने चाहिए, न कि शैतानी नामों और गलत तरीकों से। एक और बात यह भी है कि बाज़ औक़ात जिन्नात का खौफ हमारे जहन में बैठ जाता है, फिर दिमाग हर चीज़ को इसी खौफ की नज़र से देखने लगता है और यही खौफ इंसान को कमज़ोर बना देता है। जिन्नात होते हैं, मगर ऐसा नहीं कि वो बिला वजह हर किसी को तंग करने लगे। उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है और उसका इलाज भी कुरान और हदीस में मौजूद है। मेरी कहानी और बातों का मकसद यही है कि जिस तरह जिस्मानी मसाइल के लिए हम डॉक्टर या हकीम के पास जाते हैं,
और तजर्बाकार को तलाश करते हैं, इसी तरह रूहानी इलाज भी सिर्फ तजर्बाकार आलिम या सच्चे रूहानी लोगों से करवाना चाहिए, न कि धोखाबाजों से। मुझे उम्मीद है कि आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं, बल्कि साथ साथ कुछ कीमती सबक भी देना है। हमारे बाकी वीडियोस में भी बहुत गहरे असबाक मौजूद हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो जरूर देखें और नई वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही कमेंट्स में बताएं कि आप हमारे वीडियोस मुसलसल देखते हैं या कभी कभार। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया।